नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। लड्डू गोपाल हमारे घर परिवार के हिस्से हैं। बहुत सारे लोग उनको अपने साथ घर में रखते हैं और उनको रखने के नियम हैं, लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। आज मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी से आज मैं एक विशेष सवाल लेना चाहूँगा। प्रभु जी, बहुत बार जो है लड्डू गोपाल को लेकर जब लोग परिवार बाहर जाता है तो अपने साथ उनको लेकर जाते हैं। तो अब ये जानना चाहता हूँ मैं कि जब वो लेके जाते हैं तो उनको कहाँ पे किस तरह की जगह में रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में तो पवित्रता मेंटेन कर सकते हैं, पर क्या बाहर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे रखना चाहिए, या लेके जाना है तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कोई भी भगवान के विग्रह हो, लड्डू गोपाल विशेषकर लोगों के घरों में होते हैं। तो एक तो अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं, ऐसे एक रात नहीं रहेंगे आप, तो आप उनको शयन करा करके घर पे भोग लगा के खिला के शयन करके आरती करके जा सकते हैं। और अगर आप 7, 8, 10 दिन के लिए जा रहे हैं और आप अपने साथ भगवान को ले जा नहीं सकते हैं, तो किसी भक्त के घर पर आपको उनको सेवा के लिए दे जाना चाहिए कि भाई हम 10 दिन के जा रहे थे। बच्चे को मम्मी पापा कहते भाई ट्यूशन वाली मैडम के घर छोड़ गए थे, 5 दिन के लिए बाहर शादी में गए थे, उसके एग्ज़ाम थे, तो लड्डू गोपाल जी को या अपने राधा कृष्ण को, जो भी आपके विग्रह, उनको किसी भक्त को सेवायत दे जाना चाहिए। अब सेवा के लिए देना नहीं चाहते हैं, लगता है कि नहीं हम अपने भगवान को भोग लगा के खाएंगे, कैसे जुदा हो, हमारा प्रेम है, तो लोग टोकरियों में लेकर के घूमते हैं। तो वो घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने चप्पल जूते पहने हुए हैं, भगवान को लेकर के चल रहे हैं। अपने घर में आप नियम करते हैं लेकिन बाहर नियम नहीं कर पाएंगे। अब जो बेड वगैरह हैं, जो बाहर हैं, ट्रेन है, कहीं पर भी, वहाँ कौन मांस खाया, क्या खाया, कैसे नियम होंगे, शुद्धता कैसे होगी, तो ऐसी अवस्था में थोड़ा मुश्किल होता है। तो खुली टोकरी में ना ले जाएं, बंद टोकरी में ले जा सकते हैं, जहाँ पर भगवान को उस वातावरण का तो उसमें भी शयन करा करके टोकरी में ले जाएं। और जिधर रूम में रुकें वहाँ रूम में झाड़ू लगाकर, क्लीनिंग करके, कपड़ा बिछा के, ठाकुर जी की स्थापना करके, भोग लगा के, आरती करके कमरे में छोड़ दें। लिए ना डोलें कि ऑटो में भी लेके घूम रहे हैं, रिक्शे में भी लेके घूम रहे हैं। और ठाकुर जी के दर्शन कराने ले जाते, कह रहे लो कृष्ण लो अपने दर्शन करो कृष्ण को क्या अपने दर्शन करने हैं? आपको भाव था कि हमें अपने साथ ले जाना, ले जाके रूम में रख दो। उसको लिए घूमना, ये ठाकुर जी के प्रति अपराध है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे वैष्णव समाज इस बात का विरोध करता है। पता नहीं लोग कैसे भावुकता में भजन करते हैं कि वो टोकरियों में लेके, वृंदावन के साधु भी इस बात को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो समझता है कि श्री कृष्ण विग्रह में भगवान ही है, वो फिर ऐसे लेकर नहीं घूमता है। अगर घूमा जाता है तो चप्पलें नहीं होनी चाहिए और कीर्तन होना चाहिए, लगना चाहिए ठाकुर जी निकल रहे हैं, इधर कचौड़ी खा रहे हैं, इधर ठाकुर जी टेबल पे रखे हुए हैं, ये नियम भंग है। आप नियम पालन कर सकते हैं तो साधु लोग निकलते हैं, यात्रा लेके निकलेंगे, चप्पल नहीं होगी, कीर्तन होगा पीछे। हम लोग भी रथ यात्रा, शोभा यात्रा में निकालते हैं भगवान को, लेकिन वो विशेष यात्रा है। आप लेकर के उसको बच्चा समझ करके कि बच्चा है, भाई प्रभुपाद जी बोलते थे गॉड एंड डॉग। सो डॉग को लेके जैसे हर जगह घूम रहे चेन लेकर के, उसके भी रिस्ट्रिक्शन है हर जगह, उसे भी नहीं ले जा सकते। सो गॉड के कितने रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए? सो जीओडी और डीओजी का आप इक्वल मत रखिए कि बेड पे भी सुला लिया और आपने उसको लेकर के रोड पे बाइक पे बिठा के मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ आज भगवान को। सो डू नॉट क्रिएट फन ऑफ गॉड। भगवान का मजाक मत उड़ाइए, नियम पालन करिए और फिर सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपने सुना किस प्रकार से प्रभु जी ने बात बताई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्सर हम लोग प्रेम भाव में, क्योंकि भक्त जो होता है ना, उसका प्रेम बड़ा विचित्र सा होता है, और वो प्रेम में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा प्रेम को बनाए रखिए और सावधानी भी बरतिए। और प्रभु जी ने जैसे बताया, और सभी वैष्णव संत जैसे प्रभु जी कह रहे थे इस बात को बोलते हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।